हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप जो कि आता है जर्नल के बाद और जिसे हम लोग बोलते हैं कैश बुक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैश बुक क्या होती है, कैश बुक कितने टाइप की कैश बुक्स है और कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कैश बुक। सो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहली बार जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता तो वो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट में, जिसमें बिल था, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद स्टेप 2 में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, राइट। एंड जर्नल के बाद स्टेप 3 में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सब्सिडियरीज बुक्स में, राइट। इसी सब्सिडियरी बुक में हमारे पास पहली सब्सिडियरी बुक है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। सो कैश बुक इज ए सब्सिडियरी बुक्स और इसको प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं, राइट। अब बच्चों ये कैश बुक क्या होती है? कैश बुक एक तरह की सब्सिडियरी बुक है। इट इज ए काइंड ऑफ लेजर जिसमें कैश के ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, यानी कि कैश का इनफ्लो, यानी कि बिजनेस में जब कैश आता है, एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इट मींस जब बिजनेस से कैश जाता है, राइट। तो किसी भी तरह की कैश की रिसीट और कैश की पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कैश बुक में। And we have 4 types of cash book. First, single column cash book, एक को हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एंड फोर्थ इज पैटी कैश बुक। तो ये 4 तरह की कैश बुक्स को मेंटेन किया जाता है अकाउंट में। हम लोग इस सिलेबस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक है नहीं, तो इसके बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे, बट इट इज आवर आउट ऑफ सिलेबस। हमारे पास है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक, राइट। तो सबसे पहले वी शैल स्टार्ट विद सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। सो स्टूडेंट्स इससे पहले जर्नल एंट्री वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बिजनेस में कैश के टर्म में ही होती हैं। या तो कैश रिसिप्ट होगा या फिर हम करते हैं कैश की पेमेंट। नाउ कैश रिसीट्स कब कब होता है? जब हम करते हैं कैश सेल्स, इट मींस गुड्स को कैश में सेल करना। सेकेंड, या तो हमें किसी डेटर से कैश रिसीव होता है, या फिर कोई और इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसी कोई भी इनकम। गॉट इट? तो इन सभी ट्रांजैक्शन में कैश हमारे पास आता है। और इसी तरह से कैश पेमेंट होती है गुड्स परचेज फॉर कैश, पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंस या परचेज ऑफ एसेट्स। तो बिजनेस में बहुत सी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें कैश आता है और बहुत सी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें कैश जाता है। तो इन सभी कैश के ट्रांजैक्शन को हम एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कैश बुक। और कैश बुक में सभी ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बच्चों कहा जाता है एज पर डेट वाइज, राइट। सभी ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है। तो इन सभी ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग मेंटेन करते हैं एक कैश बुक, और कैश बुक का एक बिल्कुल एक सर्टेन फॉर्मेट है जैसा कि हम लोगों ने जर्नल में पढ़ा था। तो चलिए समझते हैं उस फॉर्मेट को और देखते हैं कि प्रैक्टिकली किसी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है विद फ्यू एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट कैश बुक को रिकॉर्ड
किया जाता है लेजर की फॉर्मेट में, और लेजर का फॉर्मेट जर्नल के फॉर्मेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें दो साइड्स होती हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट, और सेंटर से इधर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है डेबिट और राइट साइड को बोला जाता है क्रेडिट। गॉट इट? यहां पर लिखा जाता है किसी भी लेजर का टाइटल। सो रिमेंबर, कैश बुक सब्सिडरी बुक की तरह भी काम करता हो और एक लेजर की तरह भी। तो यहां पर लिखा जाएगा कैश बुक, तो इसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम लोग रिसीट्स और राइट साइड में हम लोग लिखते हैं पेमेंट। अब ऐसा क्यों होता है? इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफाई किया था जितने भी अकाउंट से उनको रियल, नॉमिनल, पर्सनल या फिर एसेट एंड लायबिलिटीज की टर्म में, राइट? एंड कैश इज ए रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट, राइट? एंड दिस वाज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। जबकि मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोगों ने कैश को क्लासिफाई किया था एज एन एसेट, और एसेट अगर इंक्रीज होती यानी कि प्लस होती तो डेबिट, और कैश अगर डिक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट, राइट? सो जब हमारे पास कैश आएगा तो कैश इंक्रीज होगा तो इट विल बी डेबिटेड, और अगर कैश डिक्रीज होता है तो अकाउंट होगा क्रेडिट, राइट? सो दीज आर द रूल्स। नाउ समझते हैं कि इस फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नए बिजनेस में कैश आता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। गॉट इट? सो अगर फर्म नई है, बिजनेस नया है, तो यहां पर आएगा टू कैपिटल अकाउंट, और अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है देन यहां पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है बच्चों कि अगर हम 1 अप्रैल को अपना अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास लास्ट 31 मार्च को जितना कैश हमारे पास था, सो जब उस कैश को नए अकाउंटिंग पीरियड में हम लिखेंगे तो इसको लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। क्लियर? सो फॉर अ न्यू फर्म यहां पर आएगा कैपिटल, यानी कि जितने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, और यहां पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर फर्म एग्जिस्टिंग है यानी कि पुरानी फर्म है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अप्रैल 1 को इट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में आएगा कैश, और कैश आएगा इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, राइट? सो क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है तो इट विल बी रिकॉर्डेड लेफ्ट साइड, इट विल बी रिकॉर्डेड इन लेफ्ट साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीट। गॉट इट? और जो बिजनेस में कैश आ रहा है तो वो आ रहा है किस नाम से? कैपिटल के नाम से। सो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट, और कैश हमारे पास आ रहा है ₹5 लाख। गॉट इट? 2 अप्रैल को वी हैव ट्रांजैक्शन फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹80,000, और जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, कैश जाएगा तो होगा क्रेडिट और लिखा जाएगा पेमेंट में अप्रैल 2, और ये साइड होती है बाय की। गॉट इट? तो यहां पर जब ट्रांजैक्शन लिखा जाता है तो ट्रांजैक्शन लिखा जाता है टू के नाम से, और जब यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा और जब क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो वी विल राइट बाय। अब कैश की पेमेंट हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर फर्नीचर, और हमें पता है कि एसेट्स को हमेशा उसके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। सो बाय फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट में आएगा ₹80,000। अप्रैल 4 को वी हैव ए ट्रांजैक्शन गुड बॉट्स, और जब गुड्स परचेज किए जाते हैं तब एंट्री गुड्स के नाम से नहीं होती बल्कि किस नाम से होती है? परचेज अकाउंट के नाम से। सो अप्रैल 4 को बाय परचेज अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 50,000। नाउ स्टूडेंट्स, अप्रैल
अप्रैल 5th को वी हैव अ ट्रांजेक्शन गुड्स बॉट फ्रॉम जय, और हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम है तो इट मींस वो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट की, यानी कि उधार की। और क्योंकि हम बना रहे हैं कैश बुक, तो यहां पर कैश बुक में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट परचेज या सेल में ना तो कैश आता है और ना ही कैश हमारे पास से जाएगा। नाउ वी हैव ट्रांजेक्शन ऑन अप्रैल 6 कैश सेल्स। कैश सेल्स यानी कि गुड्स को कैश में सेल किया है, और जब हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास आएगा कैश और अकाउंट ओपन होगा सेल्स अकाउंट। सो ऑन अप्रैल 6 टू सेल्स अकाउंट and amount will be 30,000. अप्रैल 7 सैलरी पेड, सैलरी पे करेंगे, कैश हमारे पास से जाएगा, तो अप्रैल 7 बाय सैलरी अकाउंट ₹10,000। नाउ अप्रैल 8 को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि कैश का हो रहा है आउटफ्लो, गॉट इट, और कैश जा कर रहा है बैंक में। तो अप्रैल 8 बाय बैंक अकाउंट ₹50,000। अप्रैल 10 कैश पेड टू जय, सो अप्रैल 10 को वी विल रिकॉर्ड इट बाय जय ₹15,000। एंड ऑन अप्रैल 11 कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बच्चों याद रखिए, अकाउंट्स में जब भी पर्सनल यूज होता है तो अकाउंट ओपन होता है ड्रॉइंग के नाम से, राइट। सो ऑन अप्रैल 11 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड इट विल बी 10,000, गॉट इट। इस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। बट स्टूडेंट्स, कैश बुक बनाने का एक पर्पस और भी होता है, और वो ये फाइंड आउट करना कि आज की डेट में, यानी कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, हमारे पास कैश बचा कितना है। तो अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें, एक लेमन स्टाइल में बात करें, तो जितना कैश हमारे पास से आया है, मान लो हमारे पास कैश आया 10,000 रुपीज और हमने उसमें से पे कर दिया है 8,000 रुपीज, गॉट इट। तो हमारे पास अब कैश कितना बचेगा? 2,000। कैसे पता चला कि जितना कैश हमारे पास से आया है उसमें से जितना कैश हम पे कर रहे हैं उसको माइनस कर दो, देन कैश का बैलेंस बचेगा। इट इज वेरी सिंपल फैक्ट, राइट। अब उसको यहां पर कैसे लिखना है? तो यहां पर बच्चों रूल लिखने का रूल यह है कि जहां पर भी आपकी ट्रांजैक्शन एंड हो रही है वहां से एक लाइन ड्रॉप करके ड्रॉ 2 लाइंस बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के, राइट। समझ गए कि जहां पर भी आपकी ट्रांजैक्शन एंड हो रही है उससे आपको एक लाइन ड्रॉप करनी है, एक लाइन छोड़ के आप यहां पर टोटल के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड बिल्कुल अपोजिट साइड में। ये यहां पर नहीं होनी चाहिए, गॉट इट। अब रिसीट का टोटल, तो रिसीट का टोटल हमारे पास है 5,30,000। इसको कहीं पर लिखिए रफ में, 5,30,000, राइट। अब आप इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल आता है, सो इस साइड का टोटल हम करें तो इसका टोटल आ रहा है 2,15,000। सो हमारे पास रिसीट का टोटल है 5,30,000 और पेमेंट का टोटल है 2,15,000। तो स्टूडेंट्स रूल क्या है? ये जो हमने टोटल वाला जो कॉलम लिखा हुआ है इसमें जो ग्रेटर अमाउंट है, जो बिगर अमाउंट है, जो लार्जर अमाउंट है, यहां पर लिखेंगे उसको 5,30,000 और यहां भी 5,30,000। गॉट। अब अमाउंट कम किधर है? इस साइड में, पेमेंट साइड में कम अमाउंट है, और वो कम कितना है? अगर हम 5,30,000 में से 2,15,000 माइनस करते हैं, देन वी गेट 3,15,000, राइट। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए हमें यहां पर ऐड करने पड़ेंगे 3,15,000,
या अगर हम बात करें कि ये हमारे पास थी रिसीट और ये हमारे पास यहां से यहां तक की थी पेमेंट्स, तो इतना कैश हमें मिला था और ये कैश हमने किया पेमेंट, तो फाइनली हमारे पास बच रहे हैं 3,15,000। तो ये वही बैलेंस है जो हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कैश बच रहा है, राइट। और इसको लिखा जाता है बाय बैलेंस CD, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब जितना कैश हम अकाउंटिंग ईयर के क्लोज में लेकर चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? और ये बैलेंसिंग होगी, मान लो अगर हम एक मंथ के लिए कैश बुक बना रहे हैं तो अप्रैल 30 को इस कैश को हम लोग कैरी डाउन करेंगे। गॉट इट? लेकिन स्टूडेंट्स, तो इस तरह से निकालते हैं हम अपना क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि वो बैलेंस जो कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे पास बचता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, यानी कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम बिजनेस नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू करेंगे। तो इसको यहां पर लिखा जाता है May 1, यानी कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। तो इस बैलेंस को, बैलेंस कैरी डाउन को हम अपोजिट साइड में यहां पर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट विल बी 3,15,000, राइट। तो कभी भी लेजर को यहां पर नहीं ड्रॉप करते हैं, यहां पर नहीं छोड़ते हैं, लेजर को हमेशा यहां पर नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट मंथ की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इसके नीचे लिखी जाएंगी। गॉट इट? सो दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है और उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और यू नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned